इस ब्रह्मांड में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो किसी एक स्थान की नहीं होती, वे भगवान के संदेश वाहक होती हैं। ऐसे ही हैं हमारे देवर्षि नारद जी, जो ना तो देव हैं ना ऋषि, बल्कि वो कहते हैं मैं तो नारायण का दास हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वे तीनों लोकों, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में स्वतंत्र विचरण करते हैं। उनके हाथ में वीणा सदा रहती है और मुख पर हर्ष में नारायण नारायण। नारद जी अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। वह दासी एक आश्रम में ऋषियों की सेवा करती थी। बालक नारद ऋषियों के चरणों में बैठकर उनके भजन, कथा और कीर्तन सुना करते थे। एक दिन ऋषियों ने उन्हें भगवान का प्रसाद दिया। वह प्रसाद सिर्फ भोजन नहीं था, वह भक्ति का बीज था। उस दिन के बाद बालक नारद का मन संसार से उठ गया। कुछ समय के बाद उनकी माता का निधन हो गया। बालक नारद रोए नहीं, क्योंकि अब उनके हृदय में केवल नारायण थे। उन्होंने संसार छोड़ दिया और वन में तपस्या करने लगे। गहन तपस्या के बाद एक दिन भगवान नारायण उन्हें दर्शन देने आए। भगवान ने कहा, हे नारद, इस जीवन में तुम मुझे सदैव नहीं देख पाओगे, पर मेरे नाम से तुम अमर जरूर हो जाओगे। और तभी बालक नारद देवर्षि नारद बन गए। नारद जी की वीणा केवल वाद्य नहीं, वह हरि नाम का स्वरूप है। नारद जी जहाँ जाते हैं वहाँ भक्ति जाग जाती है। नारद जी भ्रमण इसलिए करते हैं सभी लोगों का, ताकि वे भक्ति का प्रचार कर सकें। वे भगवान की लीलाओं को पूर्ण कराते हैं। वे अहंकार तोड़ते हैं। वे ईश्वर की इच्छा से कथाओं की दिशा बदलते हैं। लोग कहते हैं नारद तो कलह कराते हैं, पर सत्य यह है वह कलह नहीं, भक्ति की भूमिका बनाते हैं। जहाँ वे प्रश्न खड़े करते हैं वहीं से लीला प्रारंभ होती है। देवर्षि नारद हमें सिखाते हैं भक्ति जन्म से नहीं संग से मिलती है। हरि नाम सबसे बड़ा धन है। वैराग्य ही भक्ति का द्वार है। नारद जी आज भी तीनों लोकों में विचरण करते हैं, और जहाँ कोई सच्चे मन से नारायण पुकारता है वहाँ नारद की वीणा अपने आप बज उठती है। तो भक्तों, देवर्षि नारद जी एक बहुत बड़े भक्त हैं, जिन पर नारायण की कृपा हुई है, और वो समस्त जीवों को के पास जाते हैं और वो चाहते हैं कि समस्त जीव भक्ति की तरफ चल पड़े। ध्रुव की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। ध्रुव को नारद जी ने ही ज्ञान दिया था और उन्हें अपना शिष्य बनाया था। तत्पश्चात ध्रुव ने नारद के कहे हुए वाक्यों के अनुसार भक्ति करके भगवान को पाया। राधे राधे मित्रों।